अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या है, हमें पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेटर है और आंसर के साथ हमें क्या करना है, रीजन भी गिवन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3 और 0। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम नेम गिवन करेंगे A, B, C और D। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और AB, BC, CD और AD, उसके बाद AC और BD का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। सॉल्यूशन, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे A और B का डिस्टेंस। AB इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1, x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 0 में से क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 रूट 8 और रूट 8 के फैक्टर करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, क्या आएगा 2 रूट 2। ए बी का डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी इक्वल टू, बी सी में देखो जो बी वाला पॉइंट है वो हो जाएंगे x1 y1 और सी वाले x2 y2। अब देखो बी सी में y2 क्या है, x2 क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 कट करेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 8 और 8 के हमने फैक्टर किए क्या आएगा 2 रूट 2। बी सी का डिस्टेंस कितना है 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, जो सी वाले पॉइंट है वो हमारे होंगे x1 y1 और डी वाले x2 y2। अब देखो सबसे पहले क्या है x2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस और x1 की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस क्या हुआ -3 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 कट करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 कट करेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 रूट 8 इक्वल टू रूट 8 के हमने फैक्टर किए तो क्या आया हमारे पास 2 रूट 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी डी का, देखो डिस्टेंस क्या आया है 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे ए डी का डिस्टेंस। ए डी इक्वल टू, ए डी में देखो ए वाले पॉइंट होंगे वो हमारे होंगे x1 y1 और डी वाले x2 y2। देखो x2 क्या है -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -2
का स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस, -3 और +1, माइनस प्लस क्या होगा, -3 में से 1 कट करेंगे 2, किस चीज का 2, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 √8 इक्वल टू √8 के फैक्टर हैं 2 √2। ए डी का डिस्टेंस कितना आया है हमारे पास 2 √2। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस। ए सी इक्वल टू, ए सी में क्या है x1 y1 और ये हमारा क्या होगा x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस और y1 क्या है -2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 0 प्लस ये क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और हम 16 के फैक्टर करेंगे 4 4 4 4 ज़ा 16 क्या आएगा 4। ए सी का डिस्टेंस निकाला क्या आया 4। अब हम निकालेंगे बी डी का डिस्टेंस। बी डी इक्वल टू, बी डी में बी वाले पॉइंट x1 y1 और डी वाले पॉइंट x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू रूट, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 के हमने फैक्टर करे हैं क्या आएगा 4। अब देखो क्या है ए बी इक्वल टू कितना है 2 √2, बी सी कितना है 2 √2, सी डी 2 √2, ए डी क्या है 2 √2। ये हमारे क्या आए हैं इक्वल आए हैं। उसके बाद हमने क्या निकाला ए सी का डिस्टेंस क्या है 4 और बी डी का डिस्टेंस क्या है 4। ये भी क्या आए हैं हमारे इक्वल आए हैं। जब ये साइड्स इक्वल हों तो ये कौन सा क्वाड्रेटल बनाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने रीजन भी देना है। रीजन में हम देंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या है एक स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है चारों की चारों क्या है इक्वल है। एंड ए सी इक्वल टू क्या है बी डी है, इनका डिस्टेंस है वो क्या आया है इक्वल है, इसलिए ये क्या है इट इज ए स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 का जो सेकंड पार्ट है वो देखो इक्वेशन क्या है -3 5 3 1 0 3 -1 -4। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, क्या किया है पहले पॉइंट्स के नेम गिवन है ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का, और उसके बाद ए सी और बी सी का डिस्टेंस निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूले से। हम भी इसी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी इक्वल टू रूट, ये क्या है हमारा x1 y1 x2 y2। सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या है 3
माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 का स्केयर इक्वल टू, अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 का स्केयर प्लस 5 में से 1 कट करेंगे 4 का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर 6 का स्केयर करेंगे 6 6 36 प्लस 4 का स्केयर करेंगे 4 4 16 36 प्लस 16 करेंगे 52 और 52 के अगर हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 2 2 ज़ा 4 13 4 ज़ा 52 हमारे पास आएगा 2√13। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या आया है 2√13। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, जो बी वाले पॉइंट हैं वो बनेंगे x1 y1 और सी वाले x2 y2। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस और x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्केयर इक्वल टू 0 में से 3 कट करेंगे -3 का स्केयर प्लस 3 में से 1 कट करेंगे 2 का स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर करेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 का स्केयर करेंगे 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 9 प्लस 4 13। तो बी सी का डिस्टेंस क्या आया है √13। अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस, इसमें सी वाले पॉइंट वो हमारे क्या होंगे x1 y1 और डी वाले x2 y2। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 1 का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 का स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर करेंगे 1 प्लस 7 का स्केयर करेंगे 7 7 जा 49 1 प्लस 49 50 और 50 के फैक्टर करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 2 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50। तो क्या लिखेंगे 5√2। ठीक है, हमारे पास सी डी का डिस्टेंस क्या है 5√2। अब हम निकालेंगे ए और डी का डिस्टेंस। ए डी इक्वल टू x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -3 का स्केयर प्लस y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 5 का स्केयर इक्वल टू, अब देखो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस -1 और प्लस के -1 प्लस के 3 माइनस माइनस -3 में से 1 कट करेंगे 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 9 का स्केयर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81 इक्वल टू 4 प्लस 81 85। ठीक है, ए डी का डिस्टेंस क्या आया है √85। अब हम क्या निकालेंगे ए और सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए वाले पॉइंट x1 y1 और सी वाले पॉइंट x2 y2। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 का स्केयर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 का स्केयर प्लस 3 माइनस 5 में से 3 कट करेंगे
2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 रूट 13। अब हम निकालेंगे बी और डी का डिस्टेंस, बी और डी का डिस्टेंस। ठीक है, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 और 3 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू अब क्या करेंगे 16 प्लस 25 41। अब देखो क्या हमारी साइड्स इक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है, बट क्या है हमारे पास, देखो BC प्लस AC किसके इक्वल है, देखो BC की वैल्यू क्या है √13 और AC की वैल्यू क्या है √13, तो ये किसके इक्वल होगी 13 AB की। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें कौन कौन से एंगल आए हैं A, B और C। ठीक है, A, B और C, लेकिन इसमें क्या है D पॉइंट हमारा नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया है तो क्या हम लिखेंगे इट इज ए कोलिनियर सो इट इज नॉट। जब क्या है ए बी सी आया है तो ये क्या है इट इज, तो ये क्या है कोलिनियर है, बट हमें क्या पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि इसमें जो ए बी सी पॉइंट आया है बट इसमें क्या नहीं आया है डी नहीं आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 का जो लास्ट पार्ट है वो देखो क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 4 5 7 6 4 3 और 1 और 2। अब हम क्या करेंगे गिवन करेंगे इनके नेम ए बी सी और डी। वही हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले ए बी फिर बी सी उसके बाद सी डी और उसके बाद ए डी और लास्ट में ए सी और बी डी का क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। सॉल्यूशन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। ए बी में देखो ए वाले जो पॉइंट है वो x1 y1 और बी वाले x2 y2। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 और y1 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 7 में से 4 कट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 कट करेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 9 प्लस 1 √10। ए बी का डिस्टेंस क्या आया है √10। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी में जो बी वाले पॉइंट है वो x1 y1 और सी वाले x2 y2। y2 की वैल्यू क्या है बी सी में 4 माइनस और बी की x1 की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस सी पॉइंट में देखो y2 क्या है 3 माइनस बी पॉइंट में y2 क्या है 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 4 कट करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 कट करेंगे -3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 9 18।
ठीक है। बी सी का डिस्टेंस क्या है, √18। अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी में जो सी वाले पॉइंट है वो x1 y1 और डी वाले x2 y2। अब देखो सी और डी में x2 क्या है 1 और x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 कट करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 कट करेंगे -1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1 9 प्लस 1 10 √10। सी डी का डिस्टेंस क्या आया है √10। अब हम निकालेंगे ए डी का डिस्टेंस। ए वाले पॉइंट x1 y1 और डी वाले पॉइंट x2 y2। अब ए डी में देखो x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू √4 में से 1 कट करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 कट करेंगे -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 9 प्लस 9 √18। अब हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। ए सी इक्वल टू ए वाले पॉइंट x1 y1 और सी वाले x2 y2। अब देखो ए सी में x2 क्या है 4 और x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 4 कट करेंगे 0 प्लस 5 में से 3 कट करेंगे -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 0 प्लस 4 √4 और 4 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2√2। ठीक है। अब हम निकालेंगे बी डी का डिस्टेंस। बी डी इक्वल टू बी वाले पॉइंट क्या है x1 y1 और डी वाले x2 y2। बी डी में देखो x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 7, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 1 कट करेंगे -6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 कट करेंगे -4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 जा 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 36 प्लस 16 52 √52 और 52 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2√13। अब देखो हमारी साइड्स कौन सी इक्वल आ रही है। देखो ए बी इक्वल टू किसके है सी डी के। हम लिखेंगे साइड में ए बी इक्वल टू किसके है सी डी के और बी सी इक्वल किसके है ए डी के। बी सी इक्वल टू किसके हैं ए डी के। तो क्या है ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी है। तो ये क्या होंगे हम लिखेंगे इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हो जैसे कि एट एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी 0 और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी
0। वैसे ही हमने क्या निकालना है, एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है वो हमने फाइंड करने हैं और हमें पॉइंट दी है ए एंड बी। सॉल्यूशन में देखो हमें ए की वैल्यू क्या दी है 2 और -5 और बी की वैल्यू क्या है -2 एंड 9। हमें कोई सी पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर और y की वैल्यू क्या होगी 0 और x की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड। निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस। ए सी x1 y1 x2 y2, ठीक है। ए सी में देखो x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर। अब BC में देखो x1 y1 x2 y2, BC में x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसल। अब देखो x -2 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो x माइनस माइनस प्लस a प्लस बी किसके इक्वल, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 में से 0 कट करेंगे 9 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4x प्लस 9 9 ज़ा 81। अब देखो x के प्लस का है, ये प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस का दोनों आपस में क्या होंगे कैंसल। 4 क्या है प्लस का है, ये भी प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस का एक 4 प्लस का और एक माइनस का, ये क्या होंगे आपस में कट। अब देखो माइनस के 4x, ये क्या है माइनस के 4x इस साइड लेके आएंगे ये क्या होगा प्लस के 4x, प्लस के 4x है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 4x इक्वल टू 81 प्लस के 25 है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 25, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8x बट साइन रहेगा माइनस का इक्वल टू 81 में से 25 कट करेंगे 56, क्या है हमारे पास -8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56, 8 क्या है मल्टीप्लाई में नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, x इक्वल टू 8 1 जा 8 8 7 जा 56, x इक्वल टू -7। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 7, मतलब हमारे जो C पॉइंट है उसके पॉइंट क्या होंगे हमारे पास -7 और 0, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y4 विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 -3 एंड Q10 y इज 10 यूनिट्स। हमें पॉइंट्स दिए हैं, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमें दिया है 10 यूनिट्स। सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 हमारा ये है y1 x2 y2, pq इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, y2 क्या है y माइनस y1 क्या है -3 का
स्क्वायर। पी क्यू यूनिट्स कितने हैं 10 इक्वल टू 10 में से 2 कट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस देखो 2 a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है 3, 2 3 जा 6y। अब देखो ये क्या है प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का। पहले देखो 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73 प्लस 6y प्लस 73 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब 100 को इस साइड लेके आओ, माइनस का 100 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 कट करेंगे माइनस 70 माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड वाले की क्या करेंगे मल्टीप्लाई 27 बाई स्क्वायर। 27 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करें माइनस करें, किसके इक्वल आए 6y के। 27 के हैं 3 और 9। अब देखो लेंगे हम y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है इसमें y, अंदर क्या रहेगा y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, अब कॉमन क्या है y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y प्लस 9 को रखेंगे 0 के इक्वल, y इक्वल टू प्लस के 9 है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 9। अब y माइनस 3 को रखेंगे 0 के इक्वल, y इक्वल टू माइनस के y है उस साइड लेके आएंगे प्लस के y की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 9 एंड 3। ठीक है, हमने यही फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द y की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 9 एंड 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें दिया है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 माइनस 3 एंड R x और 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या है P और R पॉइंट गिवन है, उसमें हमें इक्विडिस्टेंट है, x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू दी है 0 और 1। हमें जो R पॉइंट दी है उसकी हमने क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, हमें डिस्टेंस निकालना है QR एंड PR का। सॉल्यूशन में देखो x एक्सिस पॉइंट अगर दिया तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन इस समय हमें क्या दी हुआ है x और y की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 0 और 1। पॉइंट है P और R, वो भी हमें क्या है पॉइंट हमें गिवन है बट हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं A और B पॉइंट है, C पॉइंट पर कोई क्या है x एक्सिस है और जिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। हमें गिव इसमें क्या है x की वैल्यू क्या है 0 है एंड y की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो हम क्या निकालते हैं AC इक्वल टू किसके रखते हैं BC के। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे QP इक्वल टू करेंगे QR के। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या रखेंगे QP इक्वल टू QR। Q वाले पॉइंट्स क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। QP में देखो x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, दोनों का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 की वैल्यू क्या है माइनस 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब लेंगे QR क्या है x2 y2।
क्यू आर में देखो x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, दोनों का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसल, 5 में से 0 कट करेंगे 5 का स्क्वायर, सॉरी रूट तो कैंसिल हो गया ना, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 4 का स्क्वायर इक्वल टू x में से 0 कट करेंगे 0 का स्क्वायर 0 x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 कट करेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या है 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25। अब देखो 25 प्लस का है, इस साइड भी प्लस का है, इसको 25 को इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, 1 एक प्लस का 25 और एक क्या है माइनस का, आपस में कट हो जाएंगे, क्या है 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ रूट करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसल और रूट 16 इक्वल टू एक्स। 16 के अगर हम फैक्टर करें 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स माइनस प्लस का, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है प्लस माइनस 4, ठीक है। अब हम क्या देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, हमें डिस्टेंस निकालना है क्यू आर एंड पी आर का। अब देखो हम करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू क्या है x1 x2 और आर क्या है x2 और y2, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है प्लस माइनस 4 और 6, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 को लेंगे प्लस का, इस यहाँ पे लिख देते हैं इफ 4, ठीक है। 4 को लेंगे सबसे पहले प्लस के 4 लेंगे क्यू आर, फॉर्मूला यही रहेगा, x2 की वैल्यू क्या है प्लस का 4 लिया है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 कट करेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25, क्यू आर इक्वल टू 16 प्लस 25 41, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है हमने, क्यू आर का डिस्टेंस रूट 41। अब हम निकालेंगे पी आर का, पी आर का भी कैसे निकालेंगे प्लस का 4 लेके, ठीक है। पी आर ये क्या है हमारा x1 और y1। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है इसमें 4 और x1 की वैल्यू क्या है 5, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3, पी आर इक्वल टू 5 में से 4 कट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81, पी आर इक्वल टू 81 प्लस 1 82, ठीक है। हमने क्या किया सबसे पहले 4 को प्लस का लिया और क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकाला, हमारे पास क्यू आर का डिस्टेंस 41 एंड पी आर का डिस्टेंस 82। अब हम 4 को क्या लेंगे माइनस का लेके करेंगे, हम लिखेंगे इफ -4, माइनस का 4 लेंगे और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे,
फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्यू आर। आर की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अभी लेंगे -4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 और y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 कट करेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 41। क्यू आर का डिस्टेंस क्या आया है 41 माइनस का 4 लेके, अब माइनस का 4 लेके पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। पी आर में x2 की वैल्यू क्या है -4 और x1 की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है -3। पी आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 81 प्लस 81 करेंगे 162, ठीक है 162। पी आर की वैल्यू क्या आई है √162। इस प्रकार दोबारा देखो, हमने सबसे पहले क्या किया पी आर पी इक्वल टू क्या किया क्यू आर निकाल के हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या आई -+4। फिर हमने क्या करना था डिस्टेंस निकालना था क्यू एंड पी आर का, क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस सबसे पहले हमने लिया प्लस का 4 लेके हमने डिस्टेंस निकाला जो कि क्यू आर का डिस्टेंस आया √41 और पी आर का डिस्टेंस क्या आया √82। उसके बाद हमने माइनस का 4 लेके डिस्टेंस निकाला जो कि हमारे पास क्यू आर का डिस्टेंस क्या आया 41 एंड पी आर का डिस्टेंस क्या आया √162। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें दिया है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन फाइंड करना है x एंड y का। सर्च एट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 एंड 4। ठीक है, देखो हमें a पॉइंट दिया है 3 एंड 6 और b पॉइंट दिया है -3 एंड 4। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे लेट सी एक्स वाई विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए क्या है 3 और 6 एंड बी -3 एंड 4। हमें क्या करेंगे ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू बी सी। ए वाले जो पॉइंट है वो क्या होंगे x1 y1 और सी वाले x2 y2। ठीक है, ए सी में देखो x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6, y2 की वैल्यू क्या है y माइनस और y1 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर इक्वल टू, अब लेंगे b और c। b वाले पॉइंट है x1 y1। अब देखो y2 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y माइनस और y1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। रूट से रूट कट करेंगे। अब देखो x a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x और 3 प्लस इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2y6 इक्वल टू, अब देखो x का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2y4। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 6 जा और 4 4 जा 18 माइनस 8y। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 6x माइनस 12y। 6 और 36 प्लस 45 इक्वल टू प्लस cx 6x माइनस 8y और प्लस 16 प्लस 9 25 माइनस 6x प्लस के 6x है इधर लेके आएंगे माइनस 6x माइनस 12y माइनस के हैं इस साइड लेके आएंगे प्लस के 8y इक्वल टू 25 प्लस के 45 है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 45। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस के 12x अब क्या है 12y माइनस के और प्लस के हैं 8y माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 कट करेंगे माइनस के 4y इक्वल टू 45 में से 25 कट करेंगे माइनस 20। अब देखो क्या है 12 4 और 25 से 4 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं तो हम क्या करेंगे माइनस 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, 3x प्लस 4y 5 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का 5 इक्वल टू 0। हमारा क्या है x और y का डिस्टेंस रिलेशन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या निकालना था रिलेशन निकालना था, रिलेशन हमने निकाल दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज भी है वो होती है कंप्लीट। थैंक यू।